चित्रा मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, तमाम कार्यक्रमों के बारे में भी बताइए, तैयारियां भी दिखाइए वहां की। देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी इस वक्त आ चुकी हैं यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित, क्योंकि श्याम बाजार एरिया से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। मेरी वहीं पर मौजूदगी है नवजोत। ममता बनर्जी जो नेताजी भवन पहुंची हुई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला कार्यक्रम है, वहां पर उन्होंने नेताजी को याद किया, उनके शौर्य को याद किया। और उसके बाद दीदी का यहाँ पर कार्यक्रम श्याम बाजार से शुरू होगा। यहाँ से रोड शो 9 किलोमीटर ये लंबा रोड शो आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो टीएमसी के नेता कार्यकर्ता हैं उनकी भी मौजूदगी है। फिलहाल ममता बनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, उनकी गाड़ियों का ये काफिला उनको उतारने के बाद अब आगे की ओर बढ़ता हुआ, अब से कुछ ही देर के बाद दीदी भी हमारे फ्रेम में दिखाई देंगी जब उनका ये रोड शो यहाँ से शुरू होगा। और अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प 9 किलोमीटर की पैदल उनकी ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर जो रेड रोड है वहां तक जाएगी। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत ऊंची सी प्रतिमा है, वहां पर कार्यक्रम देखिए आप देख पा रही होंगी किस तरह का मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। मीडिया को चूंकि उधर अंदर जाने की इजाजत नहीं है जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन अपने आप में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है नवजोत। और इस समय भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। न सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी भी भीड़ देखने को मिल रही है। देश नायक दिवस के तौर पर एक तरफ टीएमसी जहां आज के इस दिन को सेलिब्रेट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पराक्रम दिवस का ये कार्यक्रम, जिसको लेकर कल से लेकर आज तक अगर हम देखें तो 8 से ज्यादा ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए जा चुके हैं। तो इस वक्त श्याम बाजार से बस कुछ ही देर के बाद, और आपको बता दें 12:05 हो रहे हैं नवजोत, जल्दी से अब से 10 मिनट के बाद नेताजी सुभाष चंद्र का बोस चूंकि जन्म 12:15 बजे हुआ था, तो यहाँ पर एक अलग तरह की ध्वनि आपको सुनाई देगी ठीक 12:15 बजे। और उसके बाद से आपको बताते चले कि यहाँ से रोड शो की शुरुआत हो जाएगी जो 9 किलोमीटर लंबा होगा। और भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है नवजोत। चित्रा, हालांकि बिल्कुल चलिए 10 मिनट का वक्त है, ध्वनि वहां से निकलेगी और वो भी हम तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि आप लगातार हमारे साथ जुड़ी भी रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर देखिए कि अक्सर बात होती है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सियासत में अगर इसी शब्द की बात करें, नाम में बहुत कुछ रखा है। एक तरफ पराक्रम दिवस है और दूसरी तरफ देश नायक दिवस है। जब जनता के बीच आप पहुंचती हैं, हालांकि बात तो एक ही है, दोनों ही नेताजी को याद कर रहे हैं, जनता के बीच में किस तरह की राय बनती है इसको लेकर? देखिए, जनता तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किसी भी तरह का कार्यक्रम हो उसको लेकर जनता खासी उत्साहित है। लेकिन एक बार फिर से पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा टाइट की जा रही है, लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि दोनों ही तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर आम लोगों की भीड़, जैसा कि मेरे बाईं तरफ आप देख पा रही हैं, यहाँ पर लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। ममता दीदी का प्रोग्राम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है देश नायक दिवस के तौर पर, और अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ पराक्रम दिवस मोदी जी का जहां पर पहला कार्यक्रम होना है, वहां पर ममता दीदी अचानक से पहुंच जाती हैं और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा भी हम सब ने देखा था कि किस तरह से अगर बीजेपी का कोई कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम कहीं पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वहां ममता बनर्जी जाकर बीजेपी को असहज करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर लड़ाई अपने आप में दिलचस्प है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग कतारों में अपनी बारी के इंतजार में खड़े हो गए हैं और इनको इंतजार है। लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरह से देख रही हैं आज के इस मौके को? बहुत अच्छे से, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक तरफ पराक्रम दिवस, देश नायक दिवस, दोनों में कैसे बेहतर कौन सा है? देश नायक दिवस। देश नायक दिवस बेहतर है, आपको भी लग रहा है? बंगाली के लिए वही एकदम, बंगाली के लिए वही अच्छा है। ठीक है, देखिए चूंकि आप बंगाली आइकॉन है नेताजी सुभाष चंद्र। ठीक है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देश नायक अच्छा है, अच्छा है। यहाँ पर ममता दीदी को देखने आए हैं कार्यक्रम को? नहीं, मैं कार्यक्रम को भी मैं इसके साथ भी हूँ। अच्छा, इसके साथ जुड़े हुए हाँ। हैं आप लोग, इसके साथ जुड़े हुए लोग? बिल्कुल इसके साथ, टीएमसी से जुड़े? एकदम। देखिए, ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर किनारे खड़े हो गए हैं। अभी ममता बनर्जी का काफिला जैसे ही शुरू होगा श्याम बाजार, वो बिल्कुल मुख्य चौक आप देख पा रहे हैं, उसके बाद पीछे पीछे ये तमाम लोग कतारों में होते हुए ममता दीदी जहां जहां जाएंगी वहां ये लोग चलते हुए चले जाएंगे। तो आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और बंगाल के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार मौका आया है नवजोत, जब दो बड़ी पार्टियां नेताजी के नाम पर आमने सामने हैं। एक तरफ है ममता बनर्जी जो सत्तारूढ़ पार्टी की मुखिया हैं, पिछले 10 सालों से उनका शासन है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जिसने ममता बनर्जी के गढ़ में आकर उनको बड़ी चुनौती दी हुई है। तो अपने आप में नेताजी के नाम पर ये जो नेतागिरी दोनों पार्टियों की हो रही है वो दिलचस्प, लेकिन कम से कम बंगाली अस्मिता को लेकर, नेताजी के नाम को लेकर जो अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं उसको लेकर देश में एक अलग तरह का मैसेज भी जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा युवा नेताजी के बारे में जान
रहे हैं नेताजी के आदर्शों, उनके वचनों, आजादी के लिए उनके योगदान को, और जिस तरह की क्रांतिकारी बातें उनकी ओर से कही जाती थी, उसने आजादी में किस तरह का रोल निभाया है, उसको लेकर आज का दिन पश्चिम बंगाल के इतिहास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि कई ऐसे मौके आए थे जब जो नरम दल के नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, वो गरम दल के सुभाष चंद्र बोस से उस तरह से अपनी सहमति नहीं जताते थे, लेकिन सुभाष बाबू हमेशा अपनी बातों पर अड़े रहते थे और अपनी बातों को सही करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उनकी ओर से उठाए गए। आपको बताते जिस नेताजी भवन से दीदी होकर आई हैं अभी अभी, उस नेताजी भवन में नजरबंद करके अंग्रेज शासन की ओर से रख दिया गया था नेताजी को, क्योंकि डर गए थे अंग्रेज नेताजी उनके कदमों से, उनके आजाद हिंद फौज की उस सेना से, जिसके बाद चुपके से नेताजी वहां से बाहर निकले और उसके बाद देश से वो अफगानिस्तान से होते हुए वो जर्मनी चले गए और उसके बाद आजादी की लड़ाई को उन्होंने अलग तरीके से अंजाम दिया, लेकिन उसको कहीं कम करके आंका गया है भारत के इतिहास में, और इसी वजह से उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहती है। यह आरोप लगाती है कि नेहरू गांधी परिवार को छोड़कर और किसी को भी बढ़ाने का काम कांग्रेस की ओर से नहीं दिया गया, और इसी वजह से एक तरफ सरदार पटेल की राजनीति गुजरात में हमें देखने को मिलती है, तो अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम की राजनीति यहाँ पश्चिम बंगाल में एक अलग ही रूप में परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चित्रा, क्योंकि 12:15 बजे का वक्त है जब वो ध्वनि